गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में हम संस्कृत में पाठ 3 स्वावलंबन पर थे। स्वावलंबन में मैं स्वावलंबन की भाषा भावार्थ पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। और आज हम इसमें करेंगे अभ्यास कार्य। स्वावलंबन का मतलब सबको पता है ना? वेरी गुड। आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कौन कौन बनने की कोशिश कर रहा है घर पे आजकल? कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत का क्या मतलब बच्चों? उच्चारणम कुरुत का मतलब है उच्चारण करो। अब सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओके, लेट मी स्टार्ट। सबसे पहला है हमारा विंशति। विंशति का मतलब होता है 20। त्रिशत, त्रिंशत। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चत्वारिंशत, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत, द्विचत्वारिंशत, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत, पंचविंशति, चतुस्त्रिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत, सप्तचत्वारिंशत, नवविंशति, नवत्रिंशत और पंचाशत। तो सबके लिए क्लियर है? ये बच्चों ये सब क्या थे? उच्चारण जो आपने किया ये अभी तक क्या था? ये सारी है आपकी काउंटिंग। जैसे आप हिंदी में बोलते हो ऐसे इंग्लिश में नंबर नेम होते हैं, मैथ्स में काउंटिंग होती है, हिंदी में गिनती होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से संस्कृत में हम जो गिनती होती है, संस्कृत के नंबर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। और सारे स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे, मुझे बताएंगे कि ये मैंने जो शब्द बोले हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इसमें से किसको किसका नंबर पता है कि ये विंशति 20 है या त्रिंशति 30 है। तो इस तरीके से मुझे जिस बच्चे को जो नंबर पता होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं चेक करके बताऊँगी कि आपने जो बताया है वो सही है या गलत, ठीक है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, अधोलिखितानां प्रश्नानुत्तराणि निखत। प्रश्नानुत्तराणि यानी कि आगे लिखे हुए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। यानी कि किसके भवन में, कस्य का मतलब है किसके भवन में सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधन मौजूद थे। तो सभी स्टूडेंट्स को पता है किसके भवन में मौजूद थे। कौन था इतना अमीर? कौन था इतना अमीर भाई? श्रीकंठ। किसके भवन में मौजूद थे? श्रीकंठ के। ओके, वैसे नीचे इन प्रश्नों के उत्तर हैं। ये है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानि, ठीक है। तो श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है, कस्य गृहे को अपि भृत्या नास्ति। अर्थात कस्य, फिर से वही क्वेश्चन है। कस्य का मतलब है किसके। कस्य का क्या मतलब है बच्चों? किसके। गृह घर, को अपि, अपि जहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी एस और पी आ रहता है इसे हम बोलते हैं भी। किसके घर में कोई भी भृत्य यानी कि कोई भी नौकर नास्ति। नास्ति का मतलब नहीं है, नहीं था। तो श्रीकंठ के भवन में तो सब कुछ था, तो फिर किसके भवन में नहीं था? किसके भवन में? श्री कृष्ण मूर्ति। श्री के भवन में कोई भी कर्म करा या भृत्या नास्ति, कोई भी काम करने वाला नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वाण। श्रीकंठ जो है उसका आतिथ्य किसने किया? श्रीकंठ का जो आदर सत्कार है वो किन लोगों ने किया? तो श्रीकंठ जब कृष्ण मूर्ति के घर गया था तो उसका आदर सत्कार किसने किया? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति पितरो अकुर्वाण। यानी कि जब श्रीकंठ उसके घर गया तो श्रीकंठ ने और उसके माता पिता ने, ठीक है, किस किस ने किया? श्रीकंठ ने
और उसके माता च पिता। माता पिता, माता च पिता का मतलब होता है बेटा ये जो इसमें यहाँ पे च लगाया है, माता च पिता। आप कृष्ण मूर्ते पितरो अकुर्वाण या आप कृष्ण मूर्ते माता च पिता अकुर्वाण ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक नंबर सर्वदा कुत्र सुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वदा कुत्र सुखम। हमें हमेशा किस चीज में सुख मिलता है? किस चीज में हमें हमेशा सुख मिलता है? ऐसा हमें बताओ। इस लेसन में सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन यही है कि हमें किस में सुख मिलता है। जब कृष्ण मूर्ति के घर श्रीकंठ गया था और उसकी बहुत आदर सत्कार कृष्ण मूर्ति ने उसके घर वालों ने की, तो श्रीकंठ को क्या बुरा लगा? श्रीकंठ को ये लगा कि मेरा आदर सत्कार करने के लिए इन लोगों को परेशान होना पड़ा क्योंकि इनके घर में कोई नौकर नहीं है। तो फिर उस दोस्त ने उसे क्या बताया था कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और स्वावलंबन बनने में हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर हम अपना काम स्वयं करेंगे, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो हमें इस बात का दुख ही नहीं होगा कि कोई मेरे लिए ये नहीं कर रहा, कोई मेरे लिए वो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप अपना काम स्वयं करने में सक्षम हो। तो इसीलिए हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है? हमें स्वावलंबन बनने में खुशी मिलती है। तो बच्चों आत्मनिर्भर बनने में सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि सर्वदा स्वावलंबने सुखम। स्वावलंबन का मतलब आत्मनिर्भर। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है? श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा आगच्छत। कदा का मतलब होता है कब। कदा का मतलब कब। ठीक है, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कदा गया, कब गया। ठीक है, कब पहुंचा वो उसके घर? सुबह 9 बजे। कब पहुंचा था वो उसके घर? सुबह 9 बजे। तो इसको हम संस्कृत में किस तरह लिखेंगे? श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम प्रातः 9 आगच्छत। 9 यानी कि प्रातः सुबह के 9 बजे। कब गया? सुबह के 9 बजे यानी कि 9 AM। ओके, कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा संति। कृष्ण मूर्ति के घर में कितने कृष्ण मूर्ति के घर में कितने कर्म करा भृत्या दोनों का मतलब एक ही होता है, नौकर या सहायक। कृष्ण मूर्ति के घर में कितने सहायक हैं? कृष्ण मूर्ति कौन है? कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ का दोस्त है। ठीक है, तो कृष्ण मूर्ति के पास अपने कितने सहायक हैं बताओ? कृष्ण मूर्ति का जो श्रीकंठ का दोस्त है कृष्ण मूर्ति, वो तो गरीब है, तो उसके पास कौन कौन से नौकर है बताओ? सारे बच्चे बताएंगे मुझे कौन कौन से नौकर, कौन कौन से सहायक हैं उसके? 2 आँख, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ। तो कृष्ण मूर्ति के पास भी नौकर है ना, उसके खुद के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख और 2 कान। तो टोटल कितने हो गए? कृष्ण मूर्ति के पास टोटल 8 सहायक हो गए। ठीक है, तो कृष्ण मूर्ति के कितने सहायक हो गए? अष्टो कर्म करा संति। कृष्ण मूर्ति अष्टो कर्म करा संति। तो उसके कितने टोटल नौकर हो गए? उसके हो गए 8। ओके, कौन कौन से हैं वो सारे? मुझे सारे स्टूडेंट्स लिख के बताएंगे कि कौन कौन से नौकर हैं कृष्ण मूर्ति के पास। ओके, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए सारे स्टूडेंट्स मेरी हेल्प करेंगे काउंटिंग में और फिर ये भी बताएंगे कि वो कौन सी काउंटिंग है। लिखा है चित्राणि गणित्वा तद्दय संख्यावाचक शब्दम निखत, यानी कि चित्रों को देखकर गणित के गिनती संख्यावाचक शब्द यानी कि उनके संख्यावाचक शब्द आपको लिखने हैं कि ये कितने हैं और वो संस्कृत में लिखने हैं। ओके, तो हम इनको काउंट करना शुरू करते हैं। ये घड़े यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 18 को संस्कृत में बोलते हैं बच्चों
अष्टादश, 10 यानी कि 10, अष्ट यानी कि 8, और 10 में 8 जोड़ने पर हो जाते हैं अष्टादश, यानी कि अष्टादश 18। और घड़े को क्या बोलते हैं बेटा? घड़े को बोलते हैं घटानी। घड़े को क्या बोलते हैं? घटानी। तो ये कितने हो गए? अष्टादश घटानी। ये देखो नीचे आपको आंसर दिया हुआ है अष्टादश घटानी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या चीज़ है ये बेटा? क्या बना हुआ है ये? मैंगो। कौन कौन खाता है भाई? मैंगो को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं मैंगो को? आम। और संस्कृत में बोलते हैं इसे आम। तो कितने हैं ये? चलो हम काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, इसको इस तरह भी काउंट कर सकते हैं। 3 3 6 3 3 9 12 15 18 और ये 21। तो 21 को कैसे लिखेंगे हम? एक विंशति। एक विंशति आम्राणी। कितने? एक विंशति आम्राणी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक विंशति आम्राणी। ठीक है, 3 3 6 3 3 3 4 3 15 3 4 3 21 21 ही है। सॉरी बेटा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये जो आपके आम है इसको आप काउंट करेंगे तो ये आपके है। और 21 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे, मैं तो रोजाना ही बताती हूँ आपको जब से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आज मुझे आप बताएंगे। 21 को बोलते हैं एक विंशति। विंशति का मतलब होता है 20 और एक का मतलब होता है एक। ठीक है, तो ये अष्टादि आम्राणी नहीं आएगा, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए और इसके जगह आप क्या लिखेंगे? एक। ध्यान से देखिएगा, विंशति। विंशति। ओके, एक का मतलब है एक, विंशति का मतलब है 20, तो टोटल हो गए 21। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी बॉन्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बॉन्स है बच्चों। ठीक है, तो बॉन्स को अब हम काउंट करना शुरू करते हैं। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये है आप। और गेंद को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? कंदुकानी। वैसे हम कंदुक बोलते हैं, लेकिन ये आम्राणी का मतलब है बहुत सारे आम, घटानी का मतलब है बहुत सारे घड़े, और कंदुकानी का मतलब है बहुत सारे। जब हम बहुवचन में किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंदुकानी, आम्राणी, घटानी। और अगर एक गेंद होती तो हम बोलते एक कंदुक, यानी कि एक गेंद। लेकिन यहाँ पर कितने हैं हमारे पास? यहाँ है पंचदश कंदुकानी, यानी कि 15 गेंदें हैं, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे 15 गेंद। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे कैंडल्स बनी हुई है ना यहाँ पे, मोमबत्तियाँ। तो अब हम इन्हें भी काउंट करते हैं, जल्दी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारी 12, एक लाइन में 12 है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ठीक है, तो हमारी टोटल ये मोमबत्तियाँ कितनी हो गई? 36। तो 36 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे बच्चों? त्रयस्त्रिंशत्। क्या लिखेंगे? त्रयस्त्रिंशत्। और मोमबत्ती को क्या बोलते हैं संस्कृत में? हिंदी में मोमबत्ती, इंग्लिश में कैंडल, और संस्कृत में भी पता किया करो शब्दों का। संस्कृत में बोलते हैं सिम्थवर्तिकाणी। सिम्थवर्तिकाणी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बनाया है। ओहो, कैंची है। ठीक है, तो अब हम कैंची के बारे में पढ़ते हैं। अब कैंची काउंट करते हैं, सारी गिनती सिखाएंगे। अच्छा,
1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। 24 का चतुर यानी कि 4, विंशति 20, तो 24 हो गया हमारा चतुर्विंशति। कंचकानी हम बोलते हैं कैंची को संस्कृत में, सीजर इंग्लिश में, कैंची हिंदी में, तो चतुर्विंशति यानी कि 24 कैंचियाँ। ठीक है, कैंचिकानी बहुवचन। नेक्स्ट हमारे पास है लीव्स, पत्तियाँ, और संस्कृत में पत्राणी। तो अब हम इन्हें भी काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो ये हमारी हो गई 33। कितनी हो गई? 33, 33, 33 पत्तियाँ यानी कि त्रयस्त्रिंशत् पत्राणी। ये हो गई हमारी 33 पत्तियाँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम अपना अभ्यास कर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आगे का जो है उसको हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आगे की वीडियो, आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देखना ना भूलें। और हाँ, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो गिनतियाँ मैं उच्चारण कर रही हूँ उनके बारे में मुझे बच्चे बताएंगे कि किसको कौन सी आती है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बतानी है। तो आज के लिए नमस्ते, राम राम, गुड बाय।